बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका बेटा लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट हमने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कहता है b माइनस सी करें, जो आंसर आए उसको a से मल्टीप्लाई कर दें। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे आपने ए बी और ए सी दोनों को क्या करना है बेटा, माइनस करना है और ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, यानी इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पहले उसको सॉल्व करना है b माइनस सी, यानी हमने b में से बेटा क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है c को। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, b की। वो कितनी है बेटा वैल्यू, वो है 1 2 -3 और -5। 1 2 -3 और -5 ये लिखा। उसके बाद इसमें से माइनस कर लिया किसको बेटा, c की वैल्यू को, और c की वैल्यू थी 2 1 1 3 2 1 1 3। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 20 माइनस सी का आंसर आपके पास आ जाएगा। माइनस किस तरह से करना है बेटा, इस फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है फर्स्ट वैल्यू को। तो 1 में से माइनस करेंगे 2, 1 माइनस 2 बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 2 में से माइनस करेंगे 1, सेकंड वाली में से सेकंड वाली, 2 माइनस 1 बेटा ये प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद ये -3 में माइनस करेंगे 1, ये थर्ड वाली में थर्ड वाली, -3 -1 माइनस के 4 हो जाएंगे। और लास्ट वाली वैल्यू में से लास्ट वाली माइनस करनी है, -5 में से माइनस करना है 3 को, -5 -3 माइनस के 8 हो जाएंगे। ये बेटा b माइनस सी का आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी से। तो बेटा पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, a की, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 3 2 और 0, और इसको मल्टीप्लाई बेटा किससे कर देना है, b माइनस सी से। तो b माइनस सी का आंसर हमने ये वाला पहले ही निकाला हुआ है, -1 +1 -4 -8। ये बेटा हमने इसको लिख लिया। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें। हमारे पास क्या आता है बेटा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो रो है उसने मल्टीप्लाई किससे होना है, फर्स्ट वाले कॉलम से। -1 -1 से होगा मल्टीप्लाई, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 से होगा तो बेटा 1 ही आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 3 -4 से होगा बेटा तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। जब 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 3 × -4 माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12, ये आंसर आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये फर्स्ट वाली रो को हमने सेकंड वाले कॉलम से भी करना है। -1 1 से होगा तो ये बेटा माइनस का 1 आएगा, और 3 -8 से होगा तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। उसके बाद ये सेकंड वाली जो रो है इसको फिर बेटा आपने फर्स्ट कॉलम से जब करना है, 2 -1 से होगा तो -2, और उसके बाद ये बेटा 0 जो है ये जब -4 से होगा तो ये 0 ही आएगा, 0 जिससे मल्टीप्लाई हो वो 0 ही आता है। फिर इसी रो को इस कॉलम से जब करेंगे 2 1 से होगा तो बेटा ये 2 आ जाएगा, प्लस 0 को जब आप -8 से करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब बेटा आपकी जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर क्या आ गया है, उसका आंसर आ गया 1 -12 जो है माइनस के 11, -1 और -24 माइनस के 25 आ गए। उसके बाद -2 में +0 करेंगे तो -2 ही रहेगा, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो ये बेटा प्लस का 2 आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। उसके लिए बेटा पहले आपको ए बी चाहिए, तो a और b को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a की वैल्यू थी हमारे पास -1 3 2 और 0, मल्टीप्लाई b की वैल्यू बेटा हमारे पास थी 1 2 -3 और -5। ये बेटा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है a की और b की। पहले a है तो a, फिर b है तो फिर b की बाद में वैल्यू। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो a b का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जब हमने ये वाली रो को फर्स्ट कॉलम से करना है सबसे पहले, तो -1 1 से होगा तो -1,
और 3 -3 से होगा तो बेटा ये माइनस का 9 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को आपने सेकंड वाले कॉलम से करना है, -1 2 से होगा तो -2 और 3 को -5 से करेंगे तो -15 आ जाएगा। अब बेटा आपने सेकंड वाली रो को दोनों कॉलम से करना है। फर्स्ट से करेंगे तो जब 2 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, 0 जिससे मल्टीप्लाई मर्जी हो, -3 से हो 5 से हो तो इधर -3 से होगा तो 0 आ जाएगा। अब बेटा आगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 2 से होगा 4 आ जाएगा, 0 -5 से होगा तो वो बेटा 0 ही आएगा। तो अब ए बी का जो आंसर आ गया बेटा वो आपके पास क्या आ गया, -9 -1 -10 -2 -15 -17 2 + 0 2 4 + 0 कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी का आंसर आया है। अब हमने किसका आंसर निकालना है, ए सी का, यानी ए को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, सी से मल्टीप्लाई करना है, ए सी। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की, जो कि -1 3 2 और 0 थी, और इसमें बेटा मल्टीप्लाई इसके साथ आ गए सी की वैल्यू, और वो क्या थी 1 2 2 1 1 3 2 1, ये 2 1 आ गया और ये 1 3 आ गया। अब इन दोनों को बेटा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ए सी का आंसर बी आ जाएगा। क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यानी -1 2 से होगा -2 और 3 1 से होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। फिर बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से आपने करना है, -1 1 से होगा तो -1 और 3 3 से होगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। ये दोनों प्लस की हैं बेटा, 3 ये भी प्लस का, ये भी, तो प्लस का ही आंसर आएगा, 9 3 3 से हो गए। अब सेकंड वाली रो को आपने जब फर्स्ट कॉलम से करना है तो क्या आएगा, 2 2 से हुआ बेटा 4 प्लस 0 1 से होगा तो 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 1 से होगा तो बेटा 2 आ जाएगा, और 0 को 3 से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब इसका जो आंसर आया है बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को, 3 - 2 ये 1 आ गया, ये 9 - 1 8 आ गया बेटा, ये 4 + 0 4 आ गया, और 2 + 0 ये 2 आ गया। तो ये बेटा आपके पास ए सी बी आ गया है। अब आपने ए बी में से माइनस करना है ए सी को, तो ये आपकी राइट हैंड साइड थी, ए बी माइनस ए सी। तो बेटा सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए बी की, जो कि हमारे पास क्या है बेटा आई थी ये वाली ए बी की, -10 -17 2 और 4। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे किसकी वैल्यू को, जो हमारे पास थी बेटा ए सी की, वो ये आई है 1 8 4 और 2। ये बेटा हमने इसमें से माइनस कर ली। अब माइनस करके इसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमारे पास क्या आएगा, वो लिखते हैं। -10 में से माइनस करना है 1 को, तो ये बेटा माइनस के 11 हो जाएंगे। उसके बाद -17 में से माइनस किसको करना है, 8 को, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 2 में से माइनस करेंगे 4 को, तो ये माइनस का 2 आएगा। और उसके बाद बेटा 4 में से माइनस करेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बराबर हैं, -11 -25 -2 और 2 बिल्कुल बेटा बराबर हैं। तो ये भी साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो नीचे लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट वाला 4th वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हलशुदा नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, या आपको बेटा हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उन सब का जो है बेटा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।